This is question number 9. Find the solution of the pair of equations. हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है, इसका हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये CBSE 2019 में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है 3/x प्लस 8/y इक्वल टू -1 एंड दिस इज 1/x माइनस 2/y इक्वल टू 2. x एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x एंड y की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एक्सेप्ट 0. सी इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया एंड इसको हमने सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया. अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन. सी यहाँ पे देखो इक्वेशन ऐसे है 3x प्लस 8/y इक्वल टू -1 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है ऐसा. ये देखो तो सेम है. अगर यहाँ पे 8 है, मुझे यहाँ पे भी 8 बनाना हो तो मैं इस इक्वेशन को क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकती हूँ, राइट. तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन. तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 4. मैंने फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये मेरे सेम आ जाए, राइट. अब मैंने क्या किया, 3/x प्लस 8/y इक्वल टू 1. इस इक्वेशन का तो मुझे अभी कुछ नहीं करना, इसको हम लिख भी सकते हैं. रहने दो, इसको मैं रब कर देती हूँ, रहने देती हूँ. यहाँ पे लिखते हैं 4/x माइनस 8/y इज इक्वल टू 8. ये इक्वेशन बन गई. और इसको मैं सपोज कर लेती हूँ दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. इसको मैंने सपोज कर लिया मेरी इक्वेशन नंबर 3 है. नाउ अब मैं क्या करती हूँ, मेरी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन एंड जो थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, सी अगर मैं फर्स्ट और सेकंड का कुछ करती हूँ तो कुछ नहीं बन रहा, इसलिए मैंने सेकंड में पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दिया. अब नाउ मैं फर्स्ट एंड थर्ड को जब ऐड करूंगी तो देखते हैं क्या होता है. 3x प्लस 8/y इक्वल टू 1 प्लस 4x माइनस 8/y इक्वल टू 8. आपको पता है इक्वल टू के इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होते हैं, राइट हैंड साइड में. तो यहाँ पे प्लस कैसा होगा, 3/x 4/x 8/y 8 और ये 1 इधर जाके माइनस, ये कैंसिल हो गया, राइट. सी ये -1 था तो हमारा आ गया -1 प्लस 8. -1 प्लस 8 इज 7. ना ये आ गया 3x 3/x, ये आ गया 4/x. 3/x प्लस 4/x बचा और इधर बचा हमारे पास 7. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं. तो यहाँ पे आ गया 7. अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 1 इज 7, x × 7 इज 7x. x मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1. मैं आपको एक बार करके भी दिखा देती हूँ. 7/7 इज इक्वल टू 1. यह हमारी x की वैल्यू आ गई. नाउ इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में. हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट. 3/1 प्लस 8/y इक्वल टू 1. प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8/y इक्वल टू -2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -2y इक्वल टू 8. माइनस का 2y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो 8/-2 कितना आ गया, 4. तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4. ठीक है जी. x की वैल्यू आ गई हमारे पास -4 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे, x की वैल्यू इज 1 एंड y की वैल्यू इज -4, राइट. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं आपको कह रही थी, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक और मेथड से करके दिखाती हूँ. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए देखते हैं इसका एक अनदर मेथड. This is equation number 1 and this is equation number 2. Let 1/x equal to a and 1/y equal to b. 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b. तो यहाँ पे लिखेंगे 3a, क्योंकि 1/x को तो हमने a मान लिया, 1/y को b इक्वल टू -1. यहाँ पे a -2b इक्वल टू 2. अब इसको मैं थर्ड सपोज कर लेती हूँ एंड इसको फोर्थ. अब हमें इनको सेम बनाना है क्योंकि हम इसको किससे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से. यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी सीख सकते हैं. कैसे करते हैं, हम इन्हें सेम बनाना होता है कोई भी 2 वैल्यूज को. तो यहाँ पे हम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे,
ऊपर हम इसका जो कॉफिशिएंट है 3 उसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, a का जो कॉफिशिएंट है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3a प्लस 8b इक्वल टू -1. 3 into a is 3a, 3 into 2 is 6 and 3 into 2 is 6. साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे कट गया ये 3 से 3 क्योंकि माइनस का था. 8 + 4 is 8 + 6, 8 and 6 कितना हो गया 14 भी, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो यहाँ पे कितना आ गया -7 क्योंकि बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा. तो b की वैल्यू आ गई -7/14. b की वैल्यू आ गई -7/14. नाउ इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में. पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4th में मैं पुट कर रही हूँ a -2, b की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ और यहाँ पे आ गया 2. 2 1s 2, 2 7s 40 एंड 7 से 7 भी क्या हो गया कैंसिल, राइट. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस मतलब 1 इक्वल टू 2, राइट. अब ये प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, राइट. अब देखिए मैंने 1/x को क्या लिया था, a लिया था, तो a की वैल्यू आई है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1. नाउ मैंने b को 1/y को क्या पुट किया था b, एंड b की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी 7/14. 7/14 मीन्स 1/2 है ना, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं -1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इक्वल टू -y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2. यहाँ पे मैं कटिंग कर देती हूँ, 1/2 आ गया मेरा माइनस का. तो b की वैल्यू थी मेरी -1/2 एंड a की वैल्यू थी मेरी 1. तो यहाँ से मैंने जब पुट करा वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 1 एंड y की वैल्यू आ गई -2. सी मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन बताया उसमें भी वैल्यू सेम आई है, इसमें भी. तो मेथड कोई भी हो वैल्यू आपकी सेम आती है, जो भी आपको ठीक लगे वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं एग्जाम में. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. हाफ पेरीमीटर मतलब कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी हमें क्या बोला हुआ है, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है. सबसे पहले हमें विड्थ पता होनी चाहिए, तो विड्थ हम सपोज कर लेते हैं x. अब लेंथ को क्या कह रहा है, वो उससे 4 मोर है, मीन्स 4 ज्यादा है. नाउ और उसने बोला पेरीमीटर क्या है हाफ, मतलब हाफ पेरीमीटर आपको गिवन है ऐसे. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l + b. अगर आपको फॉर्मूलाज के लिए कंफर्म करना है तो मेरी एक वीडियो है मेंसुरेशन की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप सारे फॉर्मूलाज कर सकते हैं. ये रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज भी उसमें अवेलेबल हैं, तो वहां से देख सकते हैं. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को. 12 + b, लेकिन उसने क्या बोला हाफ, तो इसका हाफ कर देते हैं हम यहाँ पे. हाफ करेंगे हम तो ऐसा हो जाएगा, राइट. और इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 36, मीन आधे पेरीमीटर गिवन है, हाफ पेरीमीटर. तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल. यहाँ पे लिखा 36 इक्वल टू l + b. ये हमें यहाँ से ऑब्टेन हो गया जो हमें गिवन था, राइट. और यहाँ पे हमने इसको क्या सपोज किया x, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट द विड्थ और ब्रेथ इज सेम, विड्थ और ब्रेथ, इसको हमने क्या सपोज किया x, एंड लेट द लेंथ कितना है y है. तो यहाँ पे आ गया 36 इक्वल टू एक y सपोज कर लेते हैं यहाँ से, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, जो मैंने डायग्राम से देखते हैं x + 4, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे. y सपोज किया और उसकी वैल्यू क्या लिख दी x + 4, क्योंकि इससे ज्यादा है, 4 ज्यादा है. तो यहाँ पे आ गया x + x is 2x + 4. प्लस का 4 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x. 36 में से 4 गया 32 एंड यहाँ पे 2x, ये मल्टीप्लाई के 2x है, जब इधर जाके डिवाइड होगा
तो क्या आ जाएगा 16। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16, मीन्स मेरी विड्थ कितनी आ गई 16 मीटर्स। एंड व्हाट इज लेंथ, लेंथ क्या था, विड्थ से 4 मोर था, x प्लस 4 था, दैट मीन्स 6 प्लस 4 दैट इज 20 मीटर। तो लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। तो आंसर आ गया, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड लेंथ इज 20 मीटर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो को देखना, आप सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसमें कवर कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। A father's age is 3 times the sum of the ages of his 2 children. फादर की जो एज का सम है वो उसके 2 बच्चों की एज के सम के बराबर होगा। उस मतलब उनकी, सपोज आपके 2 चिल्ड्रन हैं, उनकी दोनों के एज का जो सम होगा और फादर की एज जो होगी उसके 3 टाइम्स होगी, उनकी एज का 3 टाइम्स, राइट। तो पहले हम इसी इक्वेशन, इसी लाइन को पढ़ के थोड़ा सॉल्व करते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, हम सपोज कर लेते हैं x, एंड जो उनके 2 चिल्ड्रन है उनकी एज का सम कितना है, सम ऑफ, लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 चिल्ड्रन की एजेस का सम कितना सपोज कर लिया हमने y। नाउ उसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, जो फादर की एज है, जो फादर की एज है उसकी चिल्ड्रंस की एज का क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन। इसको हम लिख सकते हैं, x 3y है उसको अंदर ले आएंगे तो बन जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन एक। इसको हम सपोज कर ले, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड लाइन रीड करते हैं, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद क्या होता है, हिज एज विल बी, उसकी एज में, उसकी मीन्स फादर की एज का जो सम, फादर की जो एज है वो क्या हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी जो उसके बेटों की एज होगी 5 साल के बाद। देखो 5 साल के बाद अगर मेरी एज बढ़ रही है तो बेबी की भी बढ़ रही है, मीन्स फादर की, बच्चों की एज बढ़ रही है तो फादर की भी बढ़ रही है, दोनों की एज बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे वही करेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स फादर्स एज, फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5 और बेबीज की एज कितनी हो जाएगी, चिल्ड्रंस की एज हो जाएगी y सपोज की थी हमने, दोनों की एज कितनी इंक्रीज हो गई 5, तो मतलब एज कितनी होगी y प्लस 10। नाउ अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो फादर की एज है वो चिल्ड्रंस की एज से कितना टाइम्स हो जाएगी 2 टाइम्स हो जाएगी। इन चिल्ड्रंस की एज से 2 टाइम्स हो जाएगी फादर की एज जो है x प्लस 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 2 10 are 20, राइट। यहाँ पे आ गया x, इसको अंदर ले आओ और ये जो 5 है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू आ गई 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 15। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई, x माइनस 2y इक्वल टू 15 एंड फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस y इक्वल टू 0। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी x इक्वल टू 3y था, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ मैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, ये x की वैल्यू थी, यहाँ पे ऐसे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इन सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y माइनस 2y इक्वल टू 15, 3y माइनस 2y दैट इज y इक्वल टू 15। मीन्स जो उन दोनों चिल्ड्रन की एज हमने सपोज की थी वो आ गई हमारे पास 15, लेकिन क्वेश्चन में पूछा फादर की एज, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में। x इक्वल टू 3y थी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, इसको पुट करके पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू 15 45, तो फादर की एज कितनी आ गई 45, चिल्ड्रन की एज 15 एंड फादर की एज 45। क्वेश्चन में मतलब अभी तो यहाँ पे सिर्फ फादर की एज पूछी है, कई बार एग्जाम में दोनों की एज पूछ लेता है, तो इसलिए दोनों फाइंड हमारे इजीली हो ही जाएंगे, तो आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। A fraction becomes 1/3
फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर आप न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर। अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में से, फाइंड फ्रैक्शन, हमें क्या फाइंड करना है फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही होती है, तो हमें यहाँ पे सपोज करनी पड़ेगी फ्रैक्शन, लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर is equal to x and let the denominator is equal to y, right? क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, when 2 is subtracted from the numerator, 2 is subtracted from numerator, जब 2 को subtract किया जाएगा न्यूमरेटर में से, जब 2 को subtract किया जाएगा न्यूमरेटर में से तो क्या आ जाएगा x minus 2 एंड डिनोमिनेटर क्या रहेगा रिमेन सेम। तो आपकी जो फ्रैक्शन है वो क्या आ जाएगी 1/3, x माइनस 2/y इक्वल टू 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे आएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू y, 3x 3 इंटू 2 is x, y 3x, ये माइनस का y अंदर ले आओ और माइनस का 6 बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, मीन्स एक y को हम इक्वल टू के इनसाइड ले आए और 6 को हम इक्वल टू के बाहर ले गए। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ लाइन पढ़िए, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स डिनोमिनेटर, मीन्स जो आपका न्यूमरेटर है वो तो सेम ही रहेगा और फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जब आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, मीन्स न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/2। इसको भी हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू एक्स इज 2x एंड y इंटू 1 इज y, यहाँ पे 2x आ गया, ये यहाँ पे कौन सा साइन है y के साथ प्लस का, तो अंदर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन चुके हैं मेरे पास, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे, मीन्स एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ लिखेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। सी यहाँ पे मुझे ना कोफिशिएंट्स को सेम करने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी सेम है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट साइन चेंज कर दूंगी, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 6 यहाँ पे माइनस का था तो यहाँ पे साइन कौन सा आएगा प्लस का, 6 एंड 1 इज 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। इसको पुट कर दूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 1 में कर दो, 2 में कर दो, मैं 2 में कर देती हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ मैं ये वैल्यू, तो 2 इंटू 7 माइनस वाई इक्वल टू 1, 2 इंटू 7 इज 14 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई एज इट इज, ये 1 इधर ऐसे ही रहेगा और ये प्लस का 14 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो जो हमारी फ्रैक्शन थी वो हमें फाइंड करनी थी, आंसर आ चुका है 7/15, तो हमारी फ्रैक्शन आ गई 7/15। वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में आते हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स में आएगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। से यहाँ पे देखो ये ऐसे लिखा है 6x माइनस 1, यहाँ लिखा है 3y माइनस 2 इक्वल टू 1, 5x माइनस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, एंड वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1, सॉल्व फॉर x एंड y। मीन्स आपकी जो x की वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं है, y की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, तो इसके अलावा कुछ वैल्यू है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स माइनस 1 एंड इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे -3 इंटू 1/y माइनस 2। सिमिलरली हेयर 5 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2। अब ये देखिए यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे भी 1/x माइनस 1 है, यहाँ पे y माइनस 2 है, यहाँ पे भी y माइनस 2 है, सेम है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, सपोज कर लेते हैं लेट 1/x माइनस 1 को a एंड 1/y माइनस 2 को b, राइट।
अब इसको हम कैसा लिखेंगे, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 एंड इसको लिखेंगे 5a प्लस b इक्वल टू 2। यहाँ पे साइंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि छोटी से भी मिस्टेक आपका क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। अभी तक मैं क्वेश्चन ए का कोफिशिएंट सेम बना रही थी, अब हम बी का कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड इसको सपोज कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन बाय 3 एंड फर्स्ट बाय 1। फर्स्ट को 1 से करेंगे, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे 5a प्लस 3b इक्वल टू 2। यहाँ पे नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ऊपर करेंगे 1 से। 6 1 सा 6, ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन नीचे 3 5 सा 15, 3 इंटू b इज 3b और 3 2 सा 6। सी साइन सेम है, यहाँ पे साइन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनको ऐड कर दो, ऐड करके कितना आएगा 21, यहाँ पे आएगा 7, a की वैल्यू यहाँ पे आ गई 7, यहाँ पे आ गया अपॉन में 21। 7 1 से 7, 7 3 से 21, तो a की वैल्यू आ गई 1/3। इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। 3 से 3 कैंसिल, 3 1 से 3, 3 2 जा 6, 3 से 6 क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। ये जो 2 है प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया -1 माइनस 3b। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो b की वैल्यू आ गई 1/3। अब आप देखिए मैंने 1/x माइनस 1 को a सपोज किया था एंड 1/y माइनस 2 को b सपोज किया था। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे b की वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 2, यहाँ से देखते हैं 3y माइनस 2, माइनस का 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड c if the system of equation cx plus 3y plus c minus 3 minus c equal to 0, 12x plus cy minus c equal to 0, infinitely many solution। आपने यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो इक्वेशन है उसका infinitely many solution है। चलिए देखते हैं वीडियो। infinitely many solution में क्या होता है, a1 upon a2 upon b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। सी ये आपका क्या होता है, a1 upon a2, b1 upon b2 एंड c1 upon c2, ये होता है infinitely many solution। तो यहाँ पे आपकी a1 की वैल्यू है c एंड a2 की है 12, b1 की है 3 एंड b2 की है c। यहाँ पे c की वैल्यू है, c1 की वैल्यू है 3 माइनस c एंड यहाँ पे वैल्यू है माइनस c, राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि तीनों इक्वल होते हैं तो हम इसको इक्वेट कर लेते हैं, इसको इसके इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, c इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 12 इज 36। ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाके क्या बन जाता है रूट, तो 36 का रूट कितना होता है 6। हमारे c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब इसी इक्वेशन को हम इसके इक्वल भी रख सकते हैं, 3 माइनस सी इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू सी इज माइनस सी इंटू 3 माइनस सी, 3 इंटू सी इज माइनस 3 इंटू सी इज 3c, c इंटू सी स्क्वायर, c इंटू सी इज सी स्क्वायर। ये इसको अंदर लेके आएंगे, जब हम इसको इक्वल टू के अंदर लेके आएंगे प्लस का साइन इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6c इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे बचा सी स्क्वायर इक्वल टू 6c। ये माइनस का प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, c कॉमन ले लेते हैं, c माइनस 6 इक्वल टू 0, c की वैल्यू आ गई, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा मतलब, और यहाँ पे ये c माइनस 6 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, तो दोनों तरफ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई 6, तो c की वैल्यू कितनी है हमारी 6। स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ एक और वीडियो बनाई हुई है इसकी फर्स्ट चैप्टर की एंड सेकंड चैप्टर की, आप इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियोस में, चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
This is question number 15. A person rowing a boat at rate of 5 km per hour in still water takes thrice as much as time in going 40 km upstream as in going 40 km downstream. Find the speed of the stream. हमें speed find करनी है boat की. ठीक है जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं let the speed of stream. Stream की speed कितनी है x और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर में हमारी स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर. सी अगर हम अपस्ट्रीम लेते हैं, अपस्ट्रीम में बोट जो स्पीड होती है वो नेगेटिव रहती है, 5 माइनस x आ गया किलोमीटर, राइट. एंड अगर हमारी डाउनस्ट्रीम जाती है बोट तो हमारी जो स्पीड है वो पॉजिटिव होती है, मीन्स हम ऐसे लिखते हैं 5 प्लस x किलोमीटर, राइट. नाउ उसमें क्वेश्चन की एक लाइन थी, पर्सन रोइंग अ बोट एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल इन वाटर टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम एंड गोइंग 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम. अगर वो अपस्ट्रीम चाहता है तो वो कितना टाइम ज्यादा लेता है, 3 टाइम ज्यादा लेता है किससे, डाउनस्ट्रीम से. और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर. तो यहाँ पे अगर डाउनस्ट्रीम जाता है तो डाउनस्ट्रीम के लिए 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5 प्लस x एंड अपस्ट्रीम के लिए 5 माइनस x. कह रहा है कि अगर आपने डाउनस्ट्रीम जाना है तो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा लगेगा टाइम, राइट. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 अपॉन 5 माइनस x. यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 3 इंटू 120, 3 इंटू 40 इज 120 ऑन 5 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 40 इंटू 5 40 इंटू 5 200, यहाँ पे आ गया 40x, इसको मल्टीप्लाई किया 600 माइनस 120x, राइट जी. अब ये देखिए ये 200 है और ये 600, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इधर आके 40x, तो ये आ गया 160x, यहाँ पे आ गया माइनस का 400. माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल. यहाँ पे आ गया कैंसिल हो गया. इसको हम 4 के टेबल में भी कट कर सकते हैं, 4 10 जा 4 4 जा. नाउ 2 के टेबल में 2 5 जा एंड 2 2 जा. तो x की वैल्यू आ गई 5/2, दैट इज 2.5. x की वैल्यू आ गई 2.5. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.